अरे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे छंदों के बारे में। जैसे हम छंद के बारे में सुनते हैं हमारा सरदर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि ये टॉपिक है ही कुछ इतना बोरिंग, किंतु एग्जाम में भी जरूर आता है। तो इसको करें कैसे? तो हम अपने इस वीडियो में आपको सभी छंदों के लगभग 8 इंपॉर्टेंट छंदों के परिभाषा बताएंगे, उनके सिंपल से सिंपल आपको उदाहरण बताएंगे और छंदों को छांटने का शॉर्ट ट्रिक भी आपको देंगे, जिससे आप बहुत ही कम दिमाग लगाकर बहुत ही कम समय में आप छंदों को पहचान पाएंगे। और हाँ बच्चों, हमने इस वीडियो में केवल छंदों के बारे में ही बताया है, इसका फालतू का ज्ञान हमने आपको वीडियो में नहीं दिया है, क्योंकि ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जो ना तो एग्जाम में आता है और ना ही एग्जाम में लिखने के लिए उसमें से कुछ होता है। तो ऐसे फालतू ज्ञान के लिए तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं, तो आप वहां पर भी जाकर अपना टाइम पास कर सकते हैं। किंतु इस वीडियो में हम केवल आपको उतना ही समझाएंगे जितना एग्जाम में आता है और जितना एग्जाम में आपको जरूरत पड़ने वाली है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर हमारे वीडियो में। और बच्चों, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने जैसे प्यारे से प्यारे बच्चों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वह भी इन शॉर्ट ट्रिकों का आनंद ले सके। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले बच्चों, हम छंद के कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि छंद क्या है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, मात्राओं तथा लय में बंधी हुई क्रमबद्ध रचना को छंद कहते हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं सीखना है, बस इतनी सी परिभाषा आप याद रखें। छंदों का दूसरा बेसिक सा क्वेश्चन है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है, नंबर 1 वार्णिक छंद, नंबर 2 मात्रिक छंद, नंबर 3 मुक्तक छंद और नंबर 4 उभय छंद। अब बच्चों, इनके भी प्रकार होते हैं, तो इतने फालतू के ज्ञान में आपको नहीं जाना है। अब हम सीखेंगे कि परीक्षाओं में कौन से छंद सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 पर है आपका चौपाई छंद। इसकी परिभाषा है कि इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और इसका उदाहरण सुने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो इससे अच्छा चौपाई छंद का उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको एक बार जरूर याद कर लें, और यह उदाहरण हनुमान चालीसा में से लिया गया है। नंबर 2 पर आप सीखेंगे बच्चों दोहा छंद। तो इसकी परिभाषा है कि इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो ये बहुत ही साधारण सा उदाहरण है, जो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। तो इसको जरूर याद कर लें। नंबर 3 पर बच्चों सोरठा छंद है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसकी परिभाषा है कि इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और यह दोहे का उल्टा होता है। तो इसका उदाहरण है, रहीमन मोहिय न सुहाए, अमी प्यावत मान बिन, जो विष देत बुलाए, प्रेम सहित मरबो भलो। नंबर 4 पर आप सीखेंगे रोला छंद। यह भी एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो इसकी परिभाषा है कि यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। अर्थात 11 और 13 को जोड़कर एक चरण में इसमें 24 मात्राएं बनती हैं। तो इसका उदाहरण है, यही सियानो काम, राम को सुमरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजिए। नंबर 5 पे हम सीखेंगे हरि गीति का छंद। तो इसकी परिभाषा है कि यह मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 और 12 के क्रम में 28 मात्राएं होती हैं। अर्थात एक चरण में 16 + 12 मिलकर 28 मात्राएं बनाते हैं। तो इसका उदाहरण है,
वन बाग कूप तड़ाक सरिता, सुबह सब सबको कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गिरह गिरह सोही। नंबर 6 पर जानेंगे हम गीति का छंद। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। यह मात्रिक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं। हर चरण में 14 और 12 के योग से 26 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण देखें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो बहुत ही अच्छी कविता है, इस छंद को जरूर याद करें। नंबर 7 पर हम जानेंगे उल्लाला छंद को। इसकी परिभाषा को देखें। यह मात्रिक छंद होता है। इसके हर चरण में 15 और 13 के क्रम में 28 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण है। करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। और लास्ट में हम जानेंगे बच्चों कुंडलियां छंद के बारे में। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि कुंडलियां विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। शुरू के 2 चरण दोहा के होते हैं और बाद के 4 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। तो इस तरह हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण है। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, बाहर का बंक हंस है, हंस घरेलू गिद्ध, हंस घरेलू गिद्ध उसे पूछे ना कोई, जो बाहर का होई समादर ब्याता सोही, चित्तवृत्ति यह दूर कभी न किसी की होगी, बाहर ही धक्के खाएगा घर का जोगी। अब बच्चों हम जानेंगे छंदों को याद करने का शॉर्ट ट्रिक। छंदों की मात्राओं को याद करने का सबसे बड़ा शॉर्ट ट्रिक है कि कुंडलियां को छोड़कर जितने भी ये छंद हैं सब में 4 चरण होते हैं। इस बात को कॉमन ध्यान रखें। इसके बाद ध्यान रखें कि चौपाई के प्रत्येक छंद में प्रत्येक हिस्से में 16 मात्राएं होती हैं। दोहे में पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। सोठा इसका उल्टा होता है। रोला में ध्यान रखें कि इसके प्रत्येक पद 11 + 13 मात्राओं के योग से बनता है। हरि गीतिका में 16 + 12 के योग से बनता है। गीतिका में 14 + 12 के योग से बनता है। उल्लाला में 15 + 13 के योग से बनता है। और कुंडलिया में शुरू में 2 दोहे होते हैं और 4 उल्लाला जुड़े होते हैं। तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रखें और इसको अच्छे से याद करें। तो यह शॉर्टकट से आप 8 तरह के छंदों की परिभाषा को याद रख सकते हैं।